अस्सलाम वालेकुम, मेहर मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश टेक्निकल रफ्तार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हमने टेंसेस की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें लास्ट टेंस में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को किया था। और आज हम ये देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, उसकी रिकॉग्निजेशन क्या है और हम उसको सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो उसको फिर फाइनली हम विद एग्जांपल इंशाल्लाह अच्छे से डिफ़ाइन कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जी तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और करते हैं स्टार्ट। जी यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। वो टाइम जिसकी हम आने वाले वक्त में बात करें उसको हम फ्यूचर कहते हैं। जी कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी, वो काम जो हमारा जारी हो रहा हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। वो पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है या फिर प्रेजेंट में भी हो सकता है। इस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास से जो भी टेंस आएगा यानी कि फ्यूचर आएगा तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस के हवाले से बात करेंगे, यानी कि वो काम जो हमारा आने वाले वक्त में होगा। जी टेंस ज़माना, वक्त, दौर को कहते हैं। अब इसको उर्दू में क्या कहेंगे? फ़ेल मुस्तकबिल जारी, फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहेंगे। अब हम इस देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी क्या है। एनी काइंड ऑफ वर्क विच विल कंटिन्यू इन फ्यूचर टाइम इज़ कॉल्ड अ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी कि ये वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले वक्त में जारी पाया जाए। अब हम देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। पहचान को हम इंग्लिश में रिकॉग्निजेशन कहते हैं, रिकॉग्निजेशन। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉग्निजेशन। अब इसमें क्या है, उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे वगैरह आता है। अब हम देख लेते हैं इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है। जी मेथड ऑफ फॉर्मेशन किसको कहते हैं? बनाने के तरीके को। मेथड ऑफ फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? बनाने का तरीका। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? फ़ाइल को। फ़ाइल क्या होता है? जो हमारा काम होता है, काम करने वाला होता है। जो हमारा काम करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है? हमारा काम होता है। और फोर्थ फॉर्म किसके बराबर है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? मफूल को कहते हैं, जिस पर काम किया जाए, यानी कि जिस पर काम किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम कि आई एम राइटिंग ऑन द रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या है? आई एम, आई क्या है? मैं हूँ, यानी कि मैं, आई मीन्स सब्जेक्ट हूँ। और राइटिंग क्या है? हमारा वर्ब है, लिखा जा रहा है। और रजिस्टर क्या है? रजिस्टर मफूल है, ऑब्जेक्ट है। तो इस कंडीशन में यानी कि अगर तीन चीज़ें आपके पास होंगी तो फिर आप एज अ सेंटेंस के हवाले से इसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। यानी कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद फिर ये हमारी कंडीशन मुकम्मल हो सकती है। अब हम इसको मज़ीद हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारा यूज़ होता है शैल बी एंड विल बी। यानी कि सिंपल में हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज़ हुआ था? विल या फिर शैल यूज़ हुआ था। और इसमें हमारा क्या यूज़ होगा? विल बी और शैल बी यूज़ होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कंटिन्यू को कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम विल बी और शैल बी यूज़ करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि हम विल बी किसके साथ लगा सकते हैं और शैल बी किसके साथ लगा सकते हैं। तो याद रखिए आई और वी के साथ ओनली क्या आएगा? शैल आएगा, जबकि बाकी सब के साथ विल आएगा, आई एंड वी। लेकिन आई और वी के साथ भी हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन विल लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जब किसी काम पर जोर दे दिया जाता है। मैं कल आ रहा हूँगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करनी है ना। मैं कल आ रहा हूँगा, आई शैल बी कमिंग। तो अगर हम इस कंडीशन को कर लेते हैं मैं कल ज़रूर आ रहा हूँगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? आई विल बी कमिंग टुमारो। तो यहाँ पे हमारी कंटिन्यू में जब हमारी ज़रूर की बात आ जाती है, कंपटीशन की बात आ जाती है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे? हम इस पे विल यूज़ करेंगे। जी अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स है। जैसे क्या है? ही विल बी स्लीपिंग
क्या आएगा, ही के साथ क्या यूज़ हुआ, यहाँ पे विल बी यूज़ हुआ। ही विल बी स्लीपिंग ऑन द बेड, वो बेड पर सो रहा होगा। इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। यहाँ पे कॉमन बात कर रहा है, आई शैल बी गोइंग टू स्लीप इन द रूम, मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँगा कमरे में, मैं कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँगा। आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, टू स्लीप, सोने के लिए, इन द रूम, कमरे में, मैं कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँगा। वी विल बी गोइंग टू क्लब, हम क्लब जा रहे होंगे। यहाँ पे वी विल बी इसलिए उन्होंने यूज़ किया है, वी विल बी गोइंग टू क्लब, हम ज़रूर जा रहे होंगे। यानी कि यहाँ पे विल बी इसका मकसद यूज़ करने का, वैसे वी के साथ हमारा शैल ही आता है, लेकिन यहाँ पे विल इसलिए यूज़ किया गया है कि ज़ोर दे रहे हैं वो कि वो क्लब कल ज़रूर जा रहे होंगे, यानी कि उनका पक्का इरादा है क्लब जाने का। जी, दे विल बी प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे होंगे। यू विल बी वाचिंग टेलीविज़न, आप टेलीविज़न देख रहे होंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, अहमद विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, अहमद गाना गा रहा होगा। अली एंड अहमद विल बी बाथिंग इन रेन, अली और अहमद बारिश में नहा रहे होंगे। जी, ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है और उसकी फिर एग्जांपल देख लेंगे। जी, मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस क्या है। नेगेटिव का मतलब होता है इनकार कर देना, नफ़ी कर देना। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के फौरी बाद हम विल नॉट या फिर शैल नॉट का इजाफा करते हैं और फिर हमारा जो है बी लगाने से, बी तो हमारा कॉमनली आ ही जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, कंटिन्यू को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम बी यूज़ करेंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या है, ही विल नॉट बी, जी इसमें क्या आ जाएगा, विल नॉट बी, यानी कि नॉट का इजाफा उन्होंने किया, जस्ट विल और शैल के फौरी बाद नॉट का इजाफा किया और फाइनली हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वो सो नहीं रहा होगा, ऑन द बेड, बेड के ऊपर, वो बेड पर सो नहीं रहा होगा। शी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ रही होगी। इट विल नॉट बी रेनिंग, बारिश नहीं हो रही होगी। आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्लीप इन द रूम, आई शैल नॉट यहाँ पे कॉमन बात कर रहा है कि आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्लीप इन द रूम, मैं रूम में सोने के लिए नहीं जा रहा हूँगा। वी शैल नॉट बी गोइंग टू क्लब, हम क्लब नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट, यहाँ पे पीछे इन्होंने वी विल नॉट यूज़ किया था, यानी कि इन्होंने कंफर्म कह दिया था कि हमने जाना है, तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि वी शैल नॉट गोइंग टू क्लब, यानी कि मे भी हम ना भी जाएं। पीछे तो उन्होंने कंफर्म एक हद में इरादा किया हुआ था कि भाई हमने जाना है, वी विल बी। तो अब यहाँ पे इनकार की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं जी शैल बी, मे भी हम ना जाएं लेकिन हमारा इरादा पक्का ही है। दे विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। यू विल नॉट बी वाचिंग टेलीविज़न, आप टेलीविज़न नहीं देख रहे होंगे। अहमद विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, अहमद गाना नहीं गा रहा होगा। अली एंड अहमद विल नॉट बी बाथिंग इन रेन, अली और अहमद बारिश में नहीं नहा रहे होंगे। ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस हैं। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का मेथड ऑफ फॉर्मेशन और फिर हम देखेंगे कि हम उसकी एग्जांपल्स कैसे बना सकते हैं। जी, मेथड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंटरोगेटिव का मतलब होता है कुछ पूछना, कुछ बातचीत करना, कुछ इंक्वायर करना, यानी कि इंटरोगेट करना। जैसे क्या है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो इस चीज़ को यानी कि इंटरोगेटिव में लेके आते हैं। तो इसमें क्या कैसे बना सकते हैं हम, विल या फिर शैल, विल या शैल को फ़िक्रे के शुरू में और आखिर में सवालिया निशान लगाने से क्या बन जाएगा, हमारा फ़िक्रा सवालिया बन जाएगा। जैसे क्या है, बी की कंडीशन हमारी सेम रहेगी सिंपल सेंटेंस की तरह, जस्ट हमारी जो चेंजिंग आएगी वो विल और शैल स्टार्ट में आ जाएगा और एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। जी, फॉर एग्जांपल विल ही बी, जी ही के साथ आ जाएगा, विल ही बी स्लीपिंग ऑन द बेड, क्या वो बेड पर सो रहा होगा, और एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। विल
शी बी रीडिंग अ बुक एंड पे क्वेश्चन मार्क, क्या वो किताब पढ़ रही होगी। विल इट बी रेनिंग क्वेश्चन मार्क, क्या बारिश हो रही होगी। शैल आई बी गोइंग टू स्लीप इन द रूम, क्या मैं रूम में सोने के लिए जा रहा हूँगा। शैल वी बी गोइंग टू क्लब, क्या हम क्लब में जा रहे होंगे। विल दे बी प्लेइंग हॉकी क्वेश्चन मार्क, क्या वो हॉकी खेलने जा रहे होंगे। विल यू वाचिंग द टेलीविज़न, क्या आप टेलीविज़न देखने जा रहे होंगे। विल अहमद बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या अहमद गाना गा रहा होगा। विल अली एंड अहमद बी बाथिंग इन रेन, क्या अहमद और अली बारिश में नहा रहे होंगे। जी, तो ये थे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद है कि आपको इस टेंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज इसके बाद अब हम एक छोटी सी कोटेशन करेंगे। उम्मीद है कि आपको बड़ी पसंद आएगी और आपकी रियल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी। तो वो देखते हैं, इसके बाद फिर हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। जी, क्या है रिस्पेक्टिंग अदर्स। रिस्पेक्ट करना, अदर्स दूसरों की इज़्ज़त करना, इज़ एन आर्ट एक फ़न है, ऑफ गेटिंग ऑनर इज़्ज़त हासिल करना, दूसरों की इज़्ज़त करना एक ऐसा फ़न है जो कि आपको इज़्ज़त देता है। इज़्ज़त हासिल करने का एक आर्ट है, फ़न है। विद आउट एनी कॉस्ट, बगैर किसी रकम के, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप अगर किसी को इज़्ज़त देते हो तो वो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आपको इज़्ज़त मिलने का एक ऐसा फ़न है। इट इज़ अ फोर्स, ये वो क़ुव्वत है, ये वो ताकत है, ये वो पावर है, ये वो एक एक्शन है। विच पुल्स, जो पुल करता है, लोगों को मजबूर करता है, खींच के लाता है। पीपल टू रिस्पेक्ट यू, आपकी इज़्ज़त करें। ये वो फोर्स है जो लोगों को आपकी इज़्ज़त करने पर मजबूर करता है। यानी कि अगर आप दूसरों की इज़्ज़त करते हैं तो आपके पास एक ऐसा फ़न है जो लोगों को मजबूर करेगा, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी ताकत के, बगैर किसी रकम के लोगों को मजबूर करेगा कि वो आपकी इज़्ज़त करें। ओबियसली रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट एज यू नो, अगर आप किसी की इज़्ज़त करते हैं तो उनका भी दिल करता है कि वो भी आपकी रिस्पेक्ट करें। और अगर आपके पास पैसे हैं, बहुत ज़्यादा रकम है, या कुछ भी आपके पास स्ट्रेंथ है या पावर है, या आपके पास एक बड़ा ओहदा है, तो आप अगर किसी की इज़्ज़त नहीं करते तो वो भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। भले आप वक्ती तौर पे उनसे फ़ायदा उठा लें, लेकिन दिल में उनके आपके लिए नफ़रत ही होगी। तो इसलिए आप जिस स्टेज पर भी हैं, कोशिश करें दूसरों के साथ इज़्ज़त से पेश आएँ और दूसरों के दिलों में भी आपके लिए इज़्ज़त हो। जी, ये था हमारा आज का टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर। जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।